नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कात्यायनी माँ दुर्गा की छठवीं शक्ति की पावन कथा। माँ दुर्गा की छठवीं शक्ति कात्यायनी की उपासना करने से परम पद की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष फलों की प्राप्ति होती है। उसके रोग, शोक, संताप और वह नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस देवी को नवरात्रि के छठे दिन पूजा जाता है। कात्यायनी कात्य गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भगवती पराम्बा की उपासना की, कठिन तपस्या की। उनकी इच्छा थी कि उन्हें पुत्री प्राप्त हो। माँ भगवती ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसलिए यह देवी कात्यायनी कहलाई। इनका गुण शोध कार्य है, इसलिए इस वैज्ञानिक युग में कात्यायनी का महत्व सर्वाधिक हो जाता है। इनकी कृपा से ही सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। यह वैद्यनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर पूजी गई। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा की थी। यह पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की गई थी, इसलिए यह ब्रजमंडल की देवी के रूप में प्रतिष्ठित है। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। यह स्वर्ण के समान चमकीली है और भास्वर है। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। माँ के बाईं तरफ से ऊपर वाले हाथ में तलवार है व नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। इनका वाहन भी सिंह है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। माता कात्यायनी देवी का एक महत्वपूर्ण स्थान है। वे शक्ति रूप में पूजी जाती हैं और विशेष रूप से महाकालेश्वर के रूप में भक्तों के बीच प्रसिद्ध हैं। उनकी पूजा विशेष रूप से दुर्गा पूजा के दौरान की जाती है। कात्यायनी देवी का जन्म एक विशेष उद्देश्य से हुआ था, जिसे हम महाकाव्य, देवी महात्म्य और स्कंद पुराण में पढ़ सकते हैं। कात्यायनी देवी की कथा। पुराणों के अनुसार राक्षस महिषासुर का अत्याचार धरती पर बढ़ रहा था। वह देवताओं के लिए बड़ा संकट बन चुका था। उसने देवताओं से युद्ध किया और उन्हें हराकर स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। देवताओं ने इस संकट से निपटने के लिए भगवान शिव और अन्य देवताओं के पास सहायता के लिए प्रार्थना की। तब भगवान शिव ने देवी दुर्गा के रूप में शक्ति को उत्पन्न किया और उन्होंने महिषासुर का वध करने के लिए कात्यायनी का रूप लिया। कात्यायनी देवी के जन्म की विशेष कहानी यह है कि एक समय कात्य नामक महर्षि ने कात्यायनी देवी की कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी ने उन्हें दर्शन दिए और कहा वे उनकी पुत्री के रूप में उत्पन्न होंगी। महर्षि कात्य ने आदेश अनुसार देवी कात्यायनी के रूप में जन्मी और महिषासुर के वध के लिए तैयार हुई। कात्यायनी का रूप अत्यंत सुंदर और शक्तिशाली था। उनके पास 32 दिव्य हथियार थे जो उन्हें देवी देवताओं से प्राप्त हुए थे। महिषासुर के साथ कात्यायनी का युद्ध बहुत कठिन था, लेकिन देवी ने अपनी शक्ति से महिषासुर का वध किया और संसार को राक्षसी आतंक से मुक्त किया। इस युद्ध को शांति और विजय का प्रतीक माना जाता है और कात्यायनी देवी की पूजा को विशेष महत्व दिया जाता है। कात्यायनी देवी का पूजन विशेष रूप से 9 दिन में दुर्गा पूजा के दिन किया जाता है। उन्हें विशेष रूप से संतान सुख, ऐश्वर्य और दुर्गा शक्ति की प्राप्ति के लिए किया जाता है। इस दिन व्रत रखने वाले लोग उपवासी रहकर देवी की पूजा करते हैं और उनकी कृपा की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। कात्यायनी देवी के मंदिर भारत में विभिन्न हिस्सों में स्थित हैं और वहां भक्तों की भीड़ विशेष रूप से शरद ऋतु के दौरान देखने को मिलती है। कात्यायनी देवी का रूप महाशक्तिशाली, विनाश और निर्माण का प्रतीक है। उनका नाम लिया जाने पर पापों का नाश होता है और भक्तों को सुख, समृद्धि और शांति की प्राप्ति होती है। बोलो देवी कात्यायनी की जय।